देखिए, व्यवसायिक खतरे, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, सेफ्टी। सेफ्टी के बारे में बताने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन। देखिए, सुरक्षा है जो सब जगह जरूरी है, क्योंकि अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं, छोटा काम हो या बड़ा काम हो, हर जगह हमको सुरक्षा पर ध्यान देनी चाहिए। कारीगर का मेन चीज होता है सुरक्षा। अगर जिस कारीगर के पास अगर सुरक्षा नहीं है, सेफ्टी के बारे में नहीं जानकारी हो, समझिए कि अच्छे कारीगर नहीं है। अच्छे कारीगर की पहचान है हमको सुरक्षा। सुरक्षा खुद सुरक्षा करेंगे, मशीन का सुरक्षा करेंगे, औजार का सुरक्षा करेंगे, हर तरह से हमारे पास सुरक्षा की जानकारी रहेगा, तभी हम कुशल कारीगर एक हैं और सही से कोई कार्य को हम कर सकते हैं। देखिए, पहले है सेल्फ सेफ्टी, स्वयं की सुरक्षा। मतलब सबसे पहले है कि हमको स्वयं की सुरक्षा करना है कि हम कोई कार्य कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए कि कहीं वर्कशॉप में अगर हम काम करने गए, कंपनी में काम करने गए, तो सबसे पहले जरूरी है कि अपने आप में सुरक्षा जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि हम वर्कशॉप में प्रवेश करेंगे तो हम पैर में जूता पहन के जाएंगे, हाथ में कुछ अलग ग्लव्स पहन के जाएंगे। कोई भी सुचालक पदार्थ जैसे में घड़ी हो या कोई चैन वगैरह, मतलब कोई भी सुचालक पदार्थ, घड़ी वगैरह, ये सब हम पहनकर नहीं प्रवेश करेंगे, क्योंकि असुरक्षा के कारण ही दुर्घटना होता है। कहा गया है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इस चलते सावधानी पर हमेशा ध्यान देना है, सुरक्षा पर हमेशा ध्यान देना है। अगर नहीं सही से सुरक्षा है तब हमको हर जगह दुर्घटना होगा। अगर वर्कशॉप में हम गए तो ये देखेंगे कि मशीन मेरा सही से है कि नहीं, पहले ये देखेंगे। अगर मशीन मान लीजिए कि सही है तभी हम कार्य करेंगे, सही औजार का प्रयोग करेंगे। अगर मेरा औजार में इंसुलेटेड नहीं है तो हम उस औजार से हम प्रयोग नहीं करेंगे। पहले ये देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि कोई जानकारी अगर किसी डिवाइस के बारे में ना हो तो उस डिवाइस के छेड़छाड़ ना करें, ना उसे छुएं, ना उसे बंद करने की कोशिश करें। अगर कभी भी मान लीजिए कि वर्कशॉप में अगर हमको स्विच को अगर चेंज करना है, स्विच को अगर बदलना है, तो हम बदलने से पहले हम क्या करेंगे कि मेन स्विच को ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद ही हम है जो फ्यूज को हम लगाएंगे। दूसरी बात है कि ये हम ध्यान रखेंगे कि कहीं भी अगर मान लीजिए कुछ आंख मुंह में पड़ने वाला अगर कोई वस्तु है तो उस जगह पर हम चश्मा का प्रयोग करेंगे, हमेशा चश्मा उस जगह पर लगाएंगे। दूसरी बात है कि हम ये देखेंगे कि वर्कशॉप में पर्याप्त मात्रा में लाइट है कि नहीं। अगर लाइट नहीं है तो हम लाइट के लगा लेंगे। यानी कि कार्य करने से पहले हमको सब तरह से हमको ठीक ठाक देख लेना है कि अगर ठीक है तभी हमको कार्य करना है। दूसरी बात है कि अगर किसी भी अगर डिवाइस, फिर बता रहे हैं वही बात, किसी भी डिवाइस के बारे में अगर सही से जानकारी नहीं हो तो वो कार्य हमको नहीं करना चाहिए। अच्छे कारीगर की पहचान होता है कि सबसे अच्छे से जानकारी कर ले, उसके बाद कार्य करें। देखिए, दूसरा है जनरल सेफ्टी, साधारण सुरक्षा। साधारण सुरक्षा है कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसको बढ़िया से हम फीट फाट देख लेंगे, ये सभी के लिए सुरक्षा होता है। हम देखेंगे कि मान लीजिए कि अगर कहीं भी अगर आग लग गया तो वहाँ हम किस चीज़ से बुताएंगे या कैसे बुताएंगे, उसको सही तरीके से जानकारी रखना जरूरी है। दूसरी बात है कि मान लीजिए कि बहुत देखते हैं कि लोग स्विच का सही से योग नहीं करते हैं। स्विच हमेशा है जो फेज वायर में ही लगाना चाहिए, हमेशा उसको स्विच को फेज वायर में लगाना चाहिए, न्यूट्रल वायर में नहीं। दूसरी बात है कि हम ये देखेंगे कि मेरा वर्कशॉप में सब तरह से व्यवस्था है कि नहीं है। अगर मान लीजिए कि औजार हम यूज कर रहे हैं, जो औजार इंसुलेटेड है कि नहीं है, हमेशा इंसुलेटेड औजार का ही प्रयोग करें। तीसरा, मशीन सुरक्षा। देखिए, अब मशीन को सुरक्षा हम कैसे करेंगे? मशीन की सुरक्षा से पहले खुद की सुरक्षा करना पड़ता है। अगर उस खुद सुरक्षा रहे और मशीन का सुरक्षा करें, जैसे में हम कोई भी मशीन पर हमको कार्य करना है तो मशीन पर कार्य करने से पूर्व हमको हमेशा ये ध्यान रखनी चाहिए कि ये मशीन का बॉडी अर्थ कनेक्ट है कि नहीं, यानी अर्थ उसका बॉडी में दिया हुआ है कि नहीं। अब ये बताते हैं कि अर्थ क्यों बॉडी में कनेक्ट किया जाता है।
क्योंकि कोई भी डिवाइस को चलाने के लिए फेज या न्यूट्रल की आवश्यकता पड़ता है, लेकिन अर्थ को इस चलते उसका बॉडी से कनेक्ट किया जाता है कि कभी कभी मान लीजिए कि किसी कारण से वायर कटिंग हो जाए या मशीन में शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो शॉर्ट सर्किट होने से मशीन का पूरे भाग में करंट का प्रवाह होने लगता है। तो ऐसी अवस्था में है कि जैसे में कोई भी कारीगर है जो पूरा बॉडी में अगर करंट प्रवाह हो रहा है, हम नहीं देख पाए, नहीं जानकारी है कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है, अनजाने में उस मशीन से स्पर्श कर गए तो क्या है कि हमको भी झटका लग सकता है। इस चलते अर्थ का हम उसको में प्रयोग करते हैं, उसका बॉडी में अर्थ दे देते हैं, क्योंकि अर्थ का मान 0 हो जाता है। इस चलते उसका करंट का फ्लो भी जो बॉडी में हो रहा है उसका 0 कर देता है। तो हम अगर बॉडी से अगर स्पर्श भी कर जाते हैं तो सिर्फ हमको महसूस होता है कि इसका बॉडी में करंट आ रहा है, हमको हल्का सा झटका दे सकता है, लेकिन मृत्यु होने से हमको बचाएगा। इस चलते उसका बॉडी में अर्थ देना बहुत जरूरी है। अब आते हैं फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा है क्या? अगर कोई भी व्यक्ति अगर कार्य कर रहा है, कार्य करते समय अगर उसे शॉर्ट सर्किट लग जाए तो हम कैसे उसको बताएंगे, कैसे उसको हम प्राथमिक उपचार करेंगे। देखिए, प्राथमिक उपचार की 2 विधियां होता है, सिल्वेस्टर विधि या सैफर विधि। पहले है कि किसी व्यक्ति को शॉर्ट लग गया तो उसको हम क्या करेंगे कि शॉर्ट से छुड़ाने के लिए अगर मेन स्विच पास में है तो मेन स्विच को हम ऑफ कर देंगे। अगर मेन स्विच पास में नहीं है तो हम क्या करेंगे, किसी कुचालक वस्तु जैसे में डंडा हो या कागज से हाथ में पकड़कर उसको झटका देकर, यानी कि जब भी उसको हम शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए, उसको छुड़ाने के लिए, जो करंट के चपेट में आ गया है उसको छुड़ाने के लिए हम कुचालक वस्तु का ही प्रयोग करेंगे। हमेशा ये ध्यान रहे कि जब भी अगर बच गया, अगर पास के में अगर स्विच हो मेन स्विच तो उसको ऑफ कर देंगे, अगर पास में नहीं है तो उसको कुचालक वस्तु से धक्का मारकर उससे छुड़ाएंगे। और छुड़ाने के बाद हम ये ध्यान रखेंगे कि इस व्यक्ति का मुंह में पान, गुटखा, खैनी अगर कुछ खाया है तो उसको पहले हम अपने हाथों से हाथ को साफ करके हम उसका मुंह को, पान, गुटखा अगर कोई चीज खाया हो तो उसको हम साफ करेंगे। अगर वो उसको मुंह में थूक खखार अगर भर गया है तो वो भी सही से साफ करेंगे। साफ करने के बाद सबसे पहले है कि वो करंट से छुड़ाने के बाद उसको कहीं कुछ अलग जगह जैसे में चटाई अगर सूखी हो उस जगह पर लेटा कर उसको साफ करने के बाद उसका ये देखेंगे कि ये श्वास ले रहा है या नहीं। अगर श्वास ले रहा है तो ठीक है, अगर नहीं ले रहा है तो उसको साफ करने के बाद उसका क्या करेंगे कि सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग करेंगे। सिल्वेस्टर विधि में है, सिल्वेस्टर विधि या सैफर विधि होता है। अगर देखेंगे कि जो मनुष्य शॉर्ट सर्किट के अगर आ गया है चपेट में तो उसको देखेंगे कि अगर कहीं शरीर में अगर छाला पड़ गया, अगर शरीर में अगर छाला अगर उसका छाती में पड़ गया हो तो उसका हम सिल्वेस्टर विधि का ही उपयोग करेंगे। सिल्वेस्टर विधि में होता है कि मनुष्य को अगर शॉर्ट सर्किट में आया है तो उसको क्या करेंगे, उसका पीठ की भाले हम लेटा देंगे और लेटाने के बाद उसके मुंह से पान, पराग, गुटखा अगर कुछ खाया तो साफ करने के बाद उसको क्या करेंगे कि सांस लेने में अगर कठिनाइयां हो तो अपने मुंह में सांस भर के उसको 1 मिनट में 10 से 12 बार हम सांस देंगे, सांस भरेंगे। अपने पूरा भरपूर सांस लेने के बाद उसका मुंह में सांस भरेंगे। श्वास भरने के बाद हम ये देखेंगे कि मनुष्य का पेट फूल रहा है कि नहीं। अगर हल्का पेट फूल रहा है और पेट फूलने के बाद अगर धीरे धीरे अगर श्वास लेने शुरू कर दिया, अगर अपने से धीरे धीरे श्वास लेने लगा तो फिर ये देखेंगे प्राथमिक चिकित्सा के लिए उसको कहीं अच्छे जगह इलाज कराएं। अच्छे जगह इलाज कराने के बाद वो ठीक रहेगा। दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के है कि पीठ के भाले ही अगर उसका मान लीजिए कि अगर हो गया है, जख्म हो गया है तो उसको क्या करेंगे कि पहले साफ कपड़ा से ढक देंगे और साफ कपड़ा से ढकेंगे, उसको सुलाएंगे पेट के भाले, सैफर विधि वहां प्रयोग करेंगे। अगर पीठ में अगर जख्म हो गया है तो पेट के भाले उसको लेटाकर उसकी ट्रीटमेंट करेंगे, उसी प्रकार ट्रीटमेंट करेंगे। और दूसरी बात है कि वो एक चीज हम बताना भूल गए थे
कि वर्कशॉप में ये भी व्यवस्था होना चाहिए कि डॉक्टर का नंबर वहाँ उपलब्ध होना चाहिए कि जिससे हम जल्दी से उस डॉक्टर के पास सूचना देकर उसको हम उपचार कराएं। अगर कोई व्यक्ति का अगर शॉर्ट सर्किट लग गया है, बड़ा जो अधिकारी है अगर कहीं भी कार्य कर रहे हैं तो वो उस इंडस्ट्री का बड़ा अधिकारी को भी नंबर उपलब्ध होनी चाहिए। कहीं भी स्कूल ले जाने के लिए एम्बुलेंस वगैरह ये सब का व्यवस्था होनी चाहिए, पूर्ण साधन होनी चाहिए। देखिए सिल्वेस्टर विधि या सैफर विधि बताते हैं। अब है सुरक्षा चीज। दूसरी बात है सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है सिंबल। आज के समय में सिंबल ही से इंडिकेट से ही हम समझते हैं कि क्या चीज का ये सिंबल है, उस सिंबल से ही हम समझते हैं। कहीं पूछने से अच्छा है कि हम कहीं अगर जाते हैं अगर सिंबल बनाया हुआ है तो सिंबल से ही समझ जाते हैं कि मतलब क्या चीज का सिंबल है, सुरक्षा का सिंबल है कि और ये कोई चीज का सिंबल है। देखिए सुरक्षा चिन्ह 4 प्रकार के होते हैं। निषेध चिन्ह, आवश्यक चिन्ह, चेतावनी चिन्ह और सूचना चिन्ह। हम फर्स्ट में बता रहे हैं कि निषेध चिन्ह क्या होता है। देखिए आकृति वृत्तीय हो यानी कि आकृति गोलाकार हो, रंग किनारा लाल एवं क्रॉस हो, श्वेत पर्दे पर काला सफेद हो। यानी कि ये आकृति जो होता है धूम्रपान निषेध का वो आकृति होता है वृत्तीय गोलाकार, उसमें किनारा लाल एवं क्रॉस चिन्ह होता है। श्वेत पर्दे पर काला संकेत होता है, उस पर काला संकेत होता है। देखिए एक क्रॉस करके उस पे एक सिगरेट का धुआं निकलती एक चित्र बनाया हुआ था जैसा उसका सिंबल होता है। ऐसा अगर सिंबल अगर जहां लगा हुआ है तो ये हम समझ जाएंगे कि धूम्रपान निषेध है। यहाँ पर किसी प्रकार के बीड़ी सिगरेट ये सब धूम्रपान हमको नहीं करना है इस जगह पे। अब अगला है आवश्यक चिन्ह। आवश्यक चिन्ह होता है कि नीले पर्दे पर श्वेत संकेत हस्त सुरक्षा पहने, यानी कि है कि हस्त सुरक्षा पहने, यानी कि जब भी हम कार्य कर रहे हैं तो वहां हमेशा हम ग्लव्स का यूज करें। ग्लव्स कैसा होना चाहिए? कुचालक होना चाहिए, विद्युत का कुचालक होना चाहिए। वो फिर है कि हैंड का ग्लव्स लगे हुए ही सिंबल बना हुआ रहता है। वहां पर हम जब भी काम करेंगे तो सुरक्षा की दृष्टि से हाथ में ग्लव्स पहनकर ही कार्य करेंगे। तीसरा है चेतावनी चिन्ह, वार्निंग सिंबल। देखिए वार्निंग सिंबल ये है वार्निंग यानी कि डेंजर। 404 15 वोल्ट यहाँ लिखा हुआ है। त्रिकोणीय पीले पर्दे पर काले बॉर्डर एवं संकेत एक खतरे का निशान है। देखिए त्रिकोण बना हुआ रहता है, इसका जो पर्दा ये जो पूरा रहता है फर्श वो पीला कलर के रहता है और उसमें जो वो ये जो दिए हुए हैं इस तरह के सिंबल, ये है जो क्या है खतरे का निशान का चिन्ह है। इस जगह पे देखिए कि कहीं भी जाइएगा अगर मान ली कि मेन स्विच लगा हुआ है, कहीं भी अगर मान ली कि गए तो ये सिंबल जहां विद्युत का मेन बोर्ड दिया हुआ है वहां ये डेंजर वाला ये खतरे का सिंबल जो है बनाया हुआ रहता है, हमेशा उसको ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी बात है कि कार्य करते समय हम ये ध्यान हमको हमेशा रखनी चाहिए कि वर्कशॉप में हम कोई भी कार्य करें उसको सही ढंग से करें, क्योंकि सही ढंग से नहीं करने के कारण ये हर जगह होता है और सुरक्षा के कारण ही हर जगह दुर्घटना होता है। ये चलते हमको अगर वाहन भी चला रहे हैं तो उसको पीछे हमको हर जगह सुरक्षा पर हमको ध्यान देना चाहिए, यही ध्यान देना चाहिए कि सुरक्षा हमको। देखिए चौथा है सूचना चिन्ह। देखिए सूचना चिन्ह होता है हरे पर्दे श्वेत संकेत सुरक्षा के उपाय की सूचनाएं को इंगित करना। ये देखिए कि ये वर्ग में बना हुआ रहता है ये सिंबल, इस पे हरे पर्दे श्वेत संकेत की सुरक्षा का उपाय की सूचनाएं को इंगित करता है। ये हर प्रकार के सूचना को इंगित करता है। फिर से एक बार बता रहे हैं कि कोई भी कार्य करने से पहले है कि वर्कशॉप में जाए, अगर कोई चीज के बारे में अगर सही से तरीके से अगर जानकारी नहीं तो कोई डिवाइस को चालू ना करें या बंद भी नहीं करें। दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए वर्कशॉप में हम कार्य कर रहे हैं, कार्य करते समय अगर मान लीजिए शॉर्ट सर्किट लगकर आग लग गया तो ऐसा परिस्थिति में हम क्या करेंगे, आग को बिजली से आग लगने पर उस आग को हम पानी का छिड़काव नहीं करेंगे, उस जगह पर हम बालू से भरी रेत को हम छिड़काव करके हम आग को बुझाएंगे।
और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो अग्निशामक यंत्र है उसका हम सही से प्रयोग करके उसका छिड़काव करके हम आग को हम बुताएंगे। बुताने के बाद भी हम अगर आ गया है उसकी आग की चपेट में या विद्युत की चपेट में, तो उसको बचाव के लिए हम सिल्वेस्टर विधि या सैपर विधि के हम उपाय बता चुके हैं। दूसरी बात है प्राथमिक चिकित्सा के बारे में कि अगर मान लें कि ये तो है कि प्राथमिक चिकित्सा को आने में अगर विलंब है या दूर पर है तो इसके लिए ही बताया गया है सिल्वेस्टर विधि या सैपर विधि। इस मनुष्य के लिए है कि सेल्फ उसको बचाव के लिए ये दो विधि का प्रयोग करना है, लेकिन पहला ध्यान यही पर हमको प्राथमिक चिकित्सा पर ही देना है कि प्राथमिक चिकित्सा को बुलाकर सही उसका इलाज हम कराएं और सही से बचा सके। हमेशा अगर कार्य कर रहे हैं तो अगर कोई दोस्त अगर चपेट में आ गया तो उसको छोड़कर भागे नहीं, हमेशा ध्यान दे, सही औजार का प्रयोग करें, हमेशा इंसुलेटेड औजार का ही प्रयोग करें। फिर से बता रहे हैं कि इंसुलेटेड औजार पर हमेशा, अगर इंसुलेटेड औजार अगर नहीं हो तो हम कार्य नहीं करेंगे उस औजार से। दूसरी बात है कि अगर वायर भी देखेंगे कि लाइन वायर है तो पर अगर कोई कार्य कर रहा है तो उस वायर को हम डिस्कनेक्ट कर देंगे और करके ही कार्य करेंगे। या करंट अगर मान लें कि हम दे रहे हैं, स्विच ऑन कर रहे हैं तो स्विच ऑन करने से पहले देख लेंगे कि इस करंट पर कोई कार्य आगे कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा है तभी हम करंट को फॉलो करें। बस आज इतना ही सेफ्टी के बारे में हम बता दिए। देखिए अगले क्लास में हम प्रैक्टिकल भी देने जा रहे हैं सब लोग का। फर्स्ट प्रैक्टिकल बताया जाएगा फर्स्ट ईयर का कि पहले कैसे वायर को ज्वाइंट किया जाता है, कितना mm के वायर रखा जाता है, उसको कटिंग करने के लिए क्या क्या टूल्स की प्रयोग होता है, सारा चीज हम बताएंगे। बशर्ते आप लोग क्या करें कि मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और अगले क्लास में हम आपको ये सब सारा चीज प्रैक्टिकली रूप से बताएंगे। दूसरे बताएंगे कि ये थी अग्निशामक जो यंत्र है, बताने की का है कार्बन डाइऑक्साइड का जो होता है उसको कैसा रहता है, कैसे यूज होता है, हम यूज करके बताएंगे। वो दिखाएंगे कि उसका टंकी कैसा होता है, उसका टंकी का बनावट कैसा होता है, कलर कैसा होता है। बस आज इतना ही। हमेशा बोल रहे हैं कि कोई कार्य से पहले मनुष्य की सबसे पहले कोई कार्य है तो सबसे पहले यही ध्यान देना चाहिए सुरक्षा, कि उसकी असुरक्षा रहने के कारण ही हर जगह दुर्घटना होता है। जैसे बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, वो में भी हर जगह सुरक्षा नहीं रहने के कारण ही ऐसा होता है। एक चीज और है कि अगर मान लीजिए कि हम पॉल टावर पर कार्य कर रहे हैं तो वहां सेफ्टी बेल्ट का जरूरी उपयोग करें। अगर कहीं अगर पॉल पर चढ़ रहे हैं तो सीढ़ी किसी अन्य व्यक्ति से पकड़ा कर ही रखे, ऐसे नहीं। अगर फर्श अगर पिछलने जगह है तो उस जगह पर हम देखेंगे कि फर्श अगर सही तरीके से उसी जगह पर हम सीढ़ी लगाएंगे। आज का क्लास इतना ही रहेगा। फिर से एक बार बोल रहे हैं मेरा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। आज इतना।